हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर। यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के एग्जाम के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात करें शिक्षा सेवा आयोग और भर्तियों की प्रक्रियाओं के बारे में, और इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट हम कवर करेंगे, लेकिन एक एक करके। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड बुक, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को जो भी मिलता है वो सीधे तौर पर आपके आने वाले पेपर यानी कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हैं। साथ ही चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको भी आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोनों को लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले आप में से कितने अभ्यर्थी कल वोट डालने गए थे, कमेंट करके बताएं किसको वोट डाला, इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। आपस का मामला है, किसी से बताएंगे नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी जानकारी कि किसने और कितने अभ्यर्थियों ने अपने वोट का सही प्रयोग किया है। फिलहाल कहाँ कहाँ वोट पड़े थे आप तो जानते हैं, और वहाँ पे तो पड़ चुके हैं। फिलहाल आपने कहाँ पे वोट डाला है इसके बारे में जानकारी दीजिए, और आप वोट डालने गए थे या नहीं उसका बारे में भी बताइए। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही यूपी की टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती की परीक्षा करवानी है। लेकिन अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में आप जानते हैं 12 सदस्य और एक कार्यवाहक अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। अभी जो परमानेंट अध्यक्ष हैं उनको चुनाव के बाद ही लाया जाएगा। लेकिन भर्तियों के बारे में क्या अपडेट है उसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड तो एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग पर लग गया है, मगर उधार के कर्मचारी और अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है। बात उधार के कर्मचारी और अधिकारियों की नहीं है, बात है कि काम होना चाहिए कि नहीं। आगे लिखा हुआ है कि अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है। नए आयोग के गठन की अधिसूचना 13 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी। हालांकि 4 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड का न तो विलय हो सका है और न ही अधिकारी और कर्मचारियों का समायोजन हुआ है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने कार्मिकों के योगदान के संबंध में 5 अप्रैल को आयोग के सचिव को पत्र भेजा था। इसमें लिखा था कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी जब तक नए आयोग में समायोजित नहीं हो जाते तब तक नए आयोग से ही कार्य करें। उक्त अवधि का उक्त कार्मिकों को वेतन आदि का जो भुगतान होगा उनके मूल आयोग और बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो फिलहाल पुराने आयोगों से बैठकर ही काम कर रहे हैं। अब एक तो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग होता था है ना, उसी जगह पर आ गया, और दूसरा जो होता था उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग वो वहाँ से काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये
एक जगह पर आ जाएं और भर्तियों को लेकर काम शुरू कर दें। बस सबसे महत्वपूर्ण यही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों भर्तियाँ लटकी हुई हैं। उच्चतर आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और यूपी की टीजीटी बिजटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा, तो इन दोनों परीक्षाओं को करवा लें तो अभ्यर्थी गंगा नहा लें। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन के बारे में 5 साल के इंतजार के बाद खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें आप बीएड करके सीधे अधिकारी बनते हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि इस भर्ती को लेकर पिछली बार जो विज्ञापन जारी किया गया था वो दिसंबर 2019 में था और अब 2024 चल रहा है। लगभग अगर हम मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो आप सभी के सामने 2024 में 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो इंतज़ार है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का, खास तौर पे ऐसे अभ्यर्थियों का जो कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने के लिए मिलती है वो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है। और इसी को लेकर आज के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी भी दी गई है। 5 वर्ष से बीईओ भर्ती का इंतजार, हजारों अभ्यर्थियों की निकली उम्र। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का इंतजार लंबा होता जा रहा है। रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद भी आयोग से बीईओ भर्ती की अधिसूचना जारी न होने से पीछे समकक्ष आहता को बड़ा विवाद माना जा रहा है। हालांकि बताया ये गया था आयोग के माध्यम से कि इसमें समकक्ष आहता को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि रिक्त पदों में जो अध्याचन मिले हैं उसमें आरक्षणवार जो डाटा दिया गया था उसको लेकर विवाद है। न्यूज़पेपर ने यहाँ पे सीधे तौर पे एक अभ्यर्थी से दी गई जानकारी को छाप दिया है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशांत पांडे। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मुझे जानकारी है, उसके आधार पर अगर कहा जाए तो ये जो भर्ती लटकी हुई है वो यहाँ पे आपके अध्याचन में थोड़ी सी त्रुटि के चलते है। अगर आपने इसको आरटीआई के माध्यम से भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया था, उसमें भी ये कहा गया था कि यहाँ पर जो रिक्तियाँ मिली थी उसमें आरक्षण को लेकर विवाद है। तो ये जो दी गई जानकारी है वो सीधे तौर पर समकक्ष आहता को बताया जा रहा है, लेकिन इसमें समकक्ष आहता का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि एलटी यहाँ पे 2 अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, एक बीएड वाले अभ्यर्थी और दूसरे होते हैं एलटी वाले अभ्यर्थी। अब एलटी भी एक डिप्लोमा होता था जो पहले चला करता था, बंद हो चुका है, तो बीएड अब चल रहा है, तो सिर्फ बीएड ही इसमें आवेदन कर सकते हैं और बीटीसी वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो इसमें समकक्ष आहता का कोई विवाद नहीं है। कभी कभी न्यूज़पेपर कोई भी जानकारी छाप देते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। नई शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा कैलेंडर घोषित कर दिया गया है और यहाँ पे बात की जा रही है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर परीक्षा का कैलेंडर घोषित हो चुका है। तीसरे चरण की जो परीक्षा रद्द की गई थी वो 10 से लेकर 12 जून को देखने के लिए मिलेगी और इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसकी जानकारी मैंने आपको कल ही दे दी थी। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।